इरादा तो करना बांटने का। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु हज के लिए जा रहे थे। आपने जब सफ़र का इरादा किया तो हर गली से, हर चौक से लोग निकलने लगे आपकी ज़ियारत के लिए। घोड़ों पे सफ़र होता था, ऊँटों पे सफ़र होता था, तो कुछ जगहों पे पड़ाव भी करना पड़ता था, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें बड़ी ही शान अता फरमाई थी। कुछ लोगों का नाम जाने के बाद होता है, कुछ ऐसे शानदार होते हैं कि ज़िंदगी में भी क्या ही बात है, ज़िंदगी में भी उनकी जो अल्लाह ताला उन्हें वक़ार देता है वो अपने खास फजल से अता करता है। हुजूर गौसे आज़म की हयात में भी लाखों और हज़ारों लोग चौकों में खड़े होते थे सिर्फ ज़ियारत करने की गर्ज से। ये अल्लाह ने उन्हें शान अता फरमाई। आपने जब रखते सफ़र बांधा तो जाहिर है कई जगहों पे पड़ाव भी होना था, ठहरना भी था। एक गांव था, उसमें दाएं बाएं के सारे गांव, वो गांव सब लोग आपके मुरीद थे। तो गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु के ना सारे मुरीदों ने अपनी अपनी हवेलियां सजा दी कि हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह तआला आएंगे, साथ बड़ा लश्कर होगा, लंगर पकेगा, यहाँ रहेंगे। एक उस गांव में गरीब मुरीद भी रहता था। कौन सा मुरीद जी? जी, गरीबों के लिए टाइम मखसूस होता है पीरों का, मुरीदों के लिए सरेआम, अमीरों के लिए सरेआम मुलाकात होती। उनको कहते हैं तू अभी आ गया है, तू जुमेरात वाले दिन सवेरे 8 बजे आ, ये मखसूस होता है। हालांकि गरीब तो वर्कर बनता है, वो तो बड़े काम करता है, उसको अगर आप करीब करेंगे तो बड़ी जगहों पे वो फायदा देगा। हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु गरीब मुरीद था आपका। वो कहता है मेरी एक की बेटी थी, वो भी जवान थी, और मैं इतना गरीब था कि मेरे पास गुंजाइश नहीं थी कि शादी कर सकूं। तो मेरा घर भी छोटा था, मेरा इरादा ही नहीं था दावत देने का, चूंकि मैं हजरत साहब को रख ही नहीं सकता, उनके साथ ढेर सारे लोग होंगे। कहते मैं खामोश था कि जब किसी हवेली में ठहर जाएंगे ना तो जियारत करने जाऊंगा। चुप करके अंदर बैठा था। मुझे तो तब पता चला, ये शेख मुहक्किक ने लिखा है इसको, ज़ुब्दतुल आसार। कहते हैं पता तब चला कि जब मेरे दरवाजे के आगे शोर शुरू हुआ। इधर देखे मेरी तरफ, दरवाजे के आगे। कहते हैं जब नारे लगने लगे, गौसे आज़म का जिक्र होने लगा, तो मैंने झट से दरवाजा खोला तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे दरवाजे पे खड़े थे। फरमाने लगे बेलिया दरवाजा खोल, तेरे ही घर रहना है, तेरे ही घर रुकना है। फरमाते हैं हुजूर गौसे आज़म मेरे घर तशरीफ लाए तो मैं तो चाय भी नहीं पिला सकता था, लेकिन हुजूर ने खुद ही बंदोबस्त फरमाया, देगे भी पकने लग गई, खुद ही सारा बार कनाते भी समझने लग गई, तैयारी हो गई, लोग आने लगे, लंगर पकने लगे। बस उनकी वजह से मेरा भी काम बन गया। मुझे कोई नहीं जानता था पर मेरा भी जिक्र चल निकला। कहते हैं कि बड़े बड़े मुरीद आए नजराने लेके, कोई चावल ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई नगद पेश कर रहा है। जो लाता गया ना गौसे आज़म रखते गए, जो लाता गया गौसे आज़म रखते गए। कहते हैं रात मेरे घर में रहे, फजर के बाद अगला सफर करना था, खाना भी खुद पकवाया, खिलाया भी खुद, मेरी शान मुफ्त में बन गई। और कहते हैं जाती दफा ना मेरे गले से मिले तो फरमाने लगे बच्ची की शादी करनी थी। इसको कहते हैं गरीब नवाज, इसका माना है लाजपाल। ये है वो लफ्ज। कहा शादी करनी थी, परेशानी थी। कहा हुजूर हाँ। फरमाया ये जितना माल आया ना सारा तेरा ही है, खुशी से बच्ची की शादी कर, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। वो कहते हैं एक दफा मेरे मुर्शिद करात घर में रह के गए, मेरी तो सारी गरीबियां ही दूर हो गई।